रावण वो लंका का राजा था जो अपने अपार ज्ञान, शक्ति, तपस्या और अभिमान के कारण इतिहास में अमर हो गया। रावण का जन्म पुलस्त्य ऋषि के वंश में हुआ था। पुलस्त्य ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक थे। पुलस्त्य के पुत्र थे विश्रवा ऋषि, जो अत्यंत ज्ञानी और तपस्वी थे। विश्रवा की दो पत्नियां थीं। पहली पत्नी इलविला से उनका पुत्र कुबेर हुआ, जो बाद में धन के देवता बने और लंका के राजा बने। विश्रवा की दूसरी पत्नी कैकेसी राक्षस कुल से थीं। वो राक्षस राज सुमाली की पुत्री थीं। सुमाली चाहता था कि उसका वंश फिर से स्वर्ग के समान गौरव प्राप्त करे, इसीलिए उसने अपनी पुत्री कैकेसी को आदेश दिया कि वो किसी महान तपस्वी से विवाह करे ताकि उनकी संतानें असाधारण शक्तिशाली हों। रावण का जन्म अत्यंत असामान्य था। कहा जाता है कि उसके जन्म के समय पूरी धरती कांप उठी, सूर्य की किरणें मध्यम पड़ गईं और आकाश में विचित्र बादल छा गए। जन्म के साथ ही उसमें असाधारण तेज और शक्ति का प्रभाव दिखने लगा। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों भाइयों ने अपने पिता के कहने पर भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या की। तीनों ने वर्षों तक कठोर साधना की। तब ब्रह्मा प्रकट हुए और बोले, हे रावण, प्रसन्न हूँ, जो वर मांगना चाहो मांगो। रावण ने वर मांगा, हे प्रभु, मैं देवता, असुर, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, नाग आदि किसी भी जाति द्वारा न मारा जा सकूं। ब्रह्मा ने कहा, तथास्तु। लंका मूल रूप से उसके सौतेले भाई कुबेर का राज्य था। जब रावण अपनी शक्ति और वरदानों के साथ लौटा तो उसने लंका पर आक्रमण किया और कुबेर को पराजित कर दिया। उसने स्वर्णमयी लंका पर अपना राज्य स्थापित किया और स्वयं को लंकेश्वर कहा। उसने अपनी राजधानी को भव्य और समृद्ध बनाया। रावण ने महर्षि मयासुर की पुत्री मंदोदरी से विवाह किया। मंदोदरी अत्यंत बुद्धिमान और पवित्र नारी थी। रावण केवल बलशाली नहीं था, बल्कि अत्यंत ज्ञानी भी था। वो चारों वेदों, 6 शास्त्रों और अनेक विद्याओं में निपुण था। रावण केवल एक योद्धा नहीं था, वो भगवान शिव का परम भक्त भी था। रावण के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग सीता हरण था, क्योंकि सीता हरण के कारण भगवान राम ने वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई की और अंततः रावण का वध किया।